एक विद्यार्थी के रूप में ले रहा हूँ, शायद मुझे बहुत सारी बातें मिलेंगी। देखिए, हम जिस देश के निवासी हैं, यह भूभाग दैवी भूभाग है। जिस भूभाग की विवेचना इतिहास से लेकर अब तक, अभी 2500 वर्ष की सभ्यता, फिर 3500 वर्ष की सभ्यता, अब 8000 वर्ष तक की वैज्ञानिक सभ्यता का हमारे पास प्रमाण आ गया है, जो सरस्वती सिविलाइजेशन है। इन सारी सभ्यताओं के पीछे देखेंगे तो 3 बातें आपको बहुत प्रमुख मिलेंगी। पहली बात मिलेगी भारत की संस्कृति, और दूसरी बात मिलेगी भारत की भाषा संस्कृत, और तीसरी चीज जो मिलेगी जन जन में संस्कार। इसलिए अगर तात्विक अन्वेषण हम करते हैं भारत का, तो उसके मूल विषय में केवल 2 ही आता है। एक भारत की उदार चरिता नाम संस्कृति है, और एक भारत का वांग्मय नेतार्थ मुकुटमणि भाषा संस्कृत है। सज्जनों, मैं तो विज्ञान का स्नातक रहा और समाजशास्त्र का पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। बहुत सारी बातों को मैं नहीं जानता, लेकिन जिन मूल बातों के साथ मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, वे मेरे हृदय के उद्गार हैं। इसमें कहीं न कहीं आपको हो सकता है कि आप असहज भी हों, तो बाद में हम वार्ता कर लेंगे। देखिए, किसी भी समाज का समाजशास्त्री होने के नाते मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी समाज के मुख्यतः 2 आधार स्तंभ होते हैं। पहला होती है सभ्यता, और दूसरी होती है शिक्षा। अगर सभ्यता और शिक्षा रूपी 2 आधार स्तंभों में आप माने कि उसका मेरुदंड क्या है, तो आपको एकमात्र मिलेगा कि भारत की सभ्यता और भारत की शिक्षा का जो मूल हृदय स्थान है वह संस्कृत रहा है। क्योंकि हम जानते हैं कि भाव का उत्प्रेषण जो है वो भाषा से होता है। भारत की जो भाव भूमि है संस्कृत उसका उत्प्रेरण है, संस्कृत उसका ही वाहिका है। संस्कृत की वाहिका भारत में जैसी है, ऐसी दुनिया में न तो किसी की सिविलाइजेशन है और न किसी की भाषा है। अभी आदरणीय ने अपने वक्तव्य में कहा, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति की पराकाष्ठा उसके व्यक्तित्व की यही होती है, उसे पूर्णता प्राप्त करने की दिशा में सफलतम प्रयास करे। कहा गया है कि यदि ना संस्कृता वाणी, यदि नो संस्कृतम मनः, यदि ना संस्कृता बुद्धि, संस्कृताध्ययन किम। यदि आपकी वाणी सुसंस्कृत नहीं हुई, आपका मन सुसंस्कृत नहीं रहा, आपकी बुद्धि में संस्कार नहीं रहा, तो संस्कृत अध्ययन का क्या फायदा। सज्जनों, भारत की यही गौरव था, भारत की यही पूंजी थी। हम विश्व गुरु के रूप में इसी मुकुट को धारण करते थे। आज फिर सुंदर संयोजन के साथ इस संस्था ने, इसके आयोजकों ने एक बार आज उसमें रंग कर्म किया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। ऐसे रंग कर्मियों की जो संस्कृत और संस्कृत को रंग प्रदान करें, उनकी आवश्यकता इस देश में है। आज अगर सोचा जाए तो मेरा एक फार्मूला, मैं अभी गया था त्रिमूर्ति पे, वहाँ एक लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने 5 यस की बात किया था। उस 5 यस में मैंने यही बात कहा था कि सभ्यता, संस्कृति, सम्मान, संस्कार, ये 5 जो स हैं, 5 शकार जो हैं, भारत को अगर समरस बनाना है, भारत को अगर समृद्ध बनाना है, भारत को अगर आप चाहते कि इनके निवासियों का सत्यनिष्ठ आचरण हो, तो ये 5 स है। आज आपने 2 सकारों के माध्यम से हम लोगों को अवसर दिया, बहुत ही सुंदर लग रहा है। आप जानते हैं व्यक्तित्व की पूर्णता पुरुषार्थ चतुष्टय से है। पुरुषार्थ चतुष्टय ही हमारी संस्कृति का कहा यह जा सकता है कि मूल प्रवाह का स्रोत है। और पुरुषार्थ चतुष्टय किसी भी सभ्यता में, किसी भी व्यक्ति के अंदर पुरुषार्थ चतुष्टय की अगर श्रेणियां विभाजित नहीं हुई, यथोचित आधार से उसने जीवन नहीं जिया, तो न तो वो संस्कार दे सकता है और न वह गौरवमयी संस्कृति ही प्रदान करता है। धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ
यदि हास्य तद्यंत्र यन्ने हास्य न तत्कुचित। अर्थात हमारी जो भारतीय संस्कृति है और संस्कृत जो भाषा है उसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। ये महाभारत का उल्लेख है, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे जुड़ करके बात कर रहा हूँ। कहा गया है कि जो यहाँ नहीं है वो कहीं नहीं है। अर्थात यह विश्वगुरु भारत, यह संस्कृत प्रणेता भारत, यह पुरातन संस्कृत धारिता भारत, जो कुछ यहाँ है, जो यहाँ नहीं है वह पूरे दुनिया में नहीं है। जैसा कि मैं पहले कह रहा था, भाषा भाव की वाहक होती है और भाव प्रधान ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो संस्कृत उस भाव और अनुभव पर मैं नहीं जाऊंगा। आप तो जानते हैं भाव अनुभव के आधार पर भावना बनती है, भावना के आधार पर व्यक्ति का कृत्य और सुकृत्य कुकृत्य बनता है। एक प्रकार से कहा जाए तो भाषा भाव की वाहक है और भाषा का परिष्कार यानी भाव का परिष्कार ही समाज बनता है। सज्जनों, संस्कृत जो कुछ भी हमारे पास संस्कृति है, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, जिस संस्कृति को लेकर के हम अपने को गौरवमयी विभूषित मानते हैं उसका मूल संस्कृत है। आज इतने संस्कृत के विद्वान हमारे सामने हैं, मैं अपने को धन्य मानता। आप जानते हैं ये देव भाषा है। देव भाषा के बाद बृहस्पति ने इसे लिया, फिर व्यास ने लिया, फिर व्याकरण महाभाष्य पाणिनि की बात चलती है। मैं तो कहीं एक जगह पढ़ा था कि कुशाग्र बिंदु पाणिनि को कहा गया है कि एक कुश से जो जल आ जाए पाणिनि ने उतना लिया। दुनिया के सैकड़ों विश्वविद्यालय आज पाणिनि पर शोध कर रहे हैं, तो वह कितनी अनंत भाषा है। इस देव भाषा में आप लोग जुड़े हैं, बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद कि मैं माहेश्वर व्याकरण से लेकर ऐन्द्र बृहस्पतिक पाणिनि ये सारी चीज़ों को मैं जानता हूँ। एक छोटा सा कथानक मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद मैं संस्कृत पर आऊँगा, क्योंकि मैं समाजशास्त्र का विद्यार्थी हूँ। कि एक किसी व्यक्ति ने, मैं कहीं सुना हूँ, मेरे पास इसका प्रमाण नहीं है, किसी व्यक्ति ने कहा था कि शेक्सपियर ने 36 रचनाएं किया है, उनके 36 रचनाओं में जितने शब्द हैं संस्कृत साहित्य में उतने शब्द ही नहीं हैं। अब उस सज्जन को मैं बताना चाहता हूं कि संस्कृत साहित्य में का शब्दकोश कितना विराट और बृहत्तर है। इसे उसे जानने के लिए उसे समुद्रगुप्त के बृहत्तर भारत को देखना होगा, उसे भारत के संस्कृत विद्वानों की तरफ देखना होगा, उसे संस्कृत के व्याकरणाचार्यों की तरफ देखना होगा। एक जैसे उदाहरण के तौर पर हम गम धातु ले लें, इसके 10 लकार हैं, 9 रूप हुए, आप लोग स्वयं विद्वान हैं, 90 शब्द बन सकते हैं, सबके अर्थ अलग बन सकते हैं। हमारा इतना समृद्ध कोश है संस्कृत का। हमने विज्ञान की समस्त शाखाओं के उपागम संस्कृत में लिखे, हमने पूरे अंतरिक्ष शास्त्र को संस्कृत में लिखा, हमने पूरे भेषज शास्त्र को संस्कृत में लिखा, हमारी समस्त मानविकी संस्कृत में लिखी गई, हमारा समस्त साहित्य संस्कृत में लिखा गया। आज भी हमारे पास जितने भी समृद्ध साहित्य के जो उत्पत्ति स्रोत हैं, अगर आप देखेंगे तो वहां संस्कृत एक विराट बट वृक्ष की तरह आज भी वह दे रहा है। क्या भाषाई प्रवाह दे रहा है, समृद्धि भाषा की दे रहा है, संस्कार दे रहा है। इंद्रश्च अध्येता बृहस्पतिश्च प्रवक्ता दिव्य वर्षम सहस्त्रम पारायणम पुरोवाच। सज्जनों, 100 वर्ष की जहाँ कामना की गई है, यह यतिम जीवत शतम जीवति, जो अधिक जीता है 100 वर्ष जीता है। तो ये बताइए कि इंद्र जैसा अध्येता और बृहस्पति जैसा प्रवक्ता अगर सहस्त्र वर्ष भी लिखे तो केवल पारायण हो सकता है। यह भारत संस्कृति है, यह भारत का संस्कृत है। इसलिए मैं एक ही बात कहता हूँ, जो लोग कहते हैं वेद कहाँ हैं, वेद लुप्त हो गए, मैं उन सज्जनों से निवेदन करके कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस के उत्तरकांड को पढ़ें। तुलसीदास ने कहा है वेद गए निज धाम। वेद विलुप्त नहीं होते, अपने धाम को जाते हैं। इसी प्रकार हमारे संस्कृत भाषा का जो हमारा संस्कृत सौरभ है, संस्कृत समुद्र है, उदधि है हमारी संस्कृत उदधि, ये प्रवाहमान है, हम देख नहीं पाते।
कभी इधर की तरफ है, कभी उधर की तरफ है। आप यह बताइए, महाभारत जैसा ग्रंथ क्या दुनिया की किसी भाषा में कभी लिखा गया? कोई बता सकता है? नारायणम नमस्कृत्यम ततो जय उद्मीत, आप पढ़े होंगे। जय था, जय कब था, 8000 से लेकर के इतने श्लोक लिखे गए। दुनिया में बात चल रही है सज्जनों, न तो संस्कृत का कोई जोड़ है, न तो भारत की संस्कृति का कोई जोड़ है, न संतों का कोई जोड़ है, क्योंकि इन सब में सत्यचित्त परमात्मा सच्चिदानंद समाहित है। इसलिए भारत सर्वोपरि है, सर्वोपरि इसकी संस्कृति है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर एकात्मकता, इट्स मैटर ऑफ इंटीग्रिटी, अगर आप एकात्मकता की बात करते हैं तो कहीं भी अगर आपको एकात्मकता की बात करनी हो तो आप उसमें ध्यान देंगे कि एकात्मकता आती कैसे है। एकात्मकता अगर आपको लाना है भारत में, तो मैं बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन यहां के माध्यम से मैं एक सूत्र आप लोगों को देना चाहता हूं कि भारत की संस्कृति को जब संस्कृत का औषधि दोगे तो यह मैं बता दूं, यह शूल की तरह, बाण की तरह चतुर्दिक व्याप्त हो जाएगी और भारत की संस्कृति जो विश्वगुरु था उसे पुनः प्राप्त हो जाएगी। आत्मा से आत्मा का अनुभव कराना अगर किसी के पास है तो वो भारत के पास है, दुनिया में कोई देश नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें और आना चाहता हूं। आजकल की जो बात चल रही है, मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूं, इट्स एरा ऑफ प्लूरिस्टिक कल्चर। आजकल कहा जाता है कि बहुसंस्कृतवाद है, मैं इसको मिलाना चाहता हूं। भारत की संस्कृति में बहुसंस्कृतवाद आया, गंगा के प्रवाह की तरह जल में मिला और बहते बहते चला गया बंगाल की खाड़ी में, फिर समुद्र में जाकर के विलुप्त हो गया। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से तमाम लोग आए। दुनिया के डच, हूण, कौन नहीं आया, लेकिन जो आया वह इस संस्कृति में मिटता हुआ चला गया, क्योंकि इसमें आत्मा से आत्मा का अनुभव और किसी भाषा में नहीं रहा, दुनिया की किसी संस्कृति में नहीं रहा गया। इसलिए संस्कृत में जिस अपमिश्रण की बात करते हैं हमारे तमाम विद्वान समाज शास्त्री, देश विदेश में हम भी यही बात करते हैं, ये भारत की प्लूरिस्टिक कल्चर नहीं है। भारत की प्लूरिस्टिक कल्चर जो है वह भारत की सनातन सत्य संस्कृति में ही समाहित हो जाती है। विद्या कौन सी? सा विद्या या विमुक्त है, वह विद्या जो मुक्ति प्रदान करे, वह विद्या जो अमृत महोत्सव चल रहा है, विद्या अमृतमश्नुते, जो अमृत प्रदान करे, वह विद्या संस्कृत है, संस्कृत का साहित्य है और भारत की संस्कृत भाषा है। आत्मोन्नति अगर चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्रोन्नति का मूल आधार आत्मोन्नति होता है और आत्मोन्नति के लिए आपको संस्कृत भाषा पढ़नी होगी, संस्कृत भाषा जाननी होगी, तभी आप भारत की संस्कृति को जान सकेंगे। भारतेंदु जी ने एक जगह लिखा है कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं के शूल। तो अगर ही के शूल आपको मिटाने हैं तो आपको निज भाषा का ज्ञान रखना होगा। बिना भाषा के ज्ञान का आपका शूल नहीं मिट सकता है। इसलिए अब हम थोड़ा सा संक्षिप्त में, गुरु जी भी जुड़ गए हैं, मैं उनको प्रणाम करते हुए मैं एक ही बात कहूँगा, सज्जनों, न ही ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते, देयर इज नो इम्प्योर लाइक नॉलेज। ज्ञान के समान दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। वह ज्ञान सुधा कहाँ से बहती है? वह ज्ञान सुधा संपूर्ण विश्व को अगर आप प्लावित किया तो भारत की संस्कृति से किया, भारत के संस्कृत विषय से किया। दुनिया में अगर समाजशास्त्र के रूप में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भारत एक अकेला देश है, जरा इस संस्कृत पर भी मैं 2 मिनट समय लूंगा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात किसने किया? भारत ने किया। यह हमारी संस्कृति है। अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका की बात करता है, कनाडा का राष्ट्रपति कनाडा की बात करता है। मातृवत भाव से अगर संस्कृति का कोई अनुरक्षण करता है, परिरक्षण करता है, तो वह भारत करता है, क्योंकि भारत माता है, अमेरिका माता, कनाडा माता कहीं आपने नहीं सुना होगा। सर्वमयम संस्कृति एक विद्वान बोल रहे हैं। वास्तव में हमारे यहाँ धर्म का सिद्धांत है, कर्म का सिद्धांत है, और यहाँ तक कि जिस पुनर्जन्म का सिद्धांत जो दुनिया के और किसी धर्म में नहीं है, वह कहता है कि सतत हमारी आने वाली संतति संस्कार युक्त अपनी संस्कृति को
संस्कृत के माध्यम से सुरक्षित रखेगी, ये स का अनुप्रास है, तभी हम जाकर के इस पाएंगे। हमारे यहाँ कहा गया है कि आत्मोत सर्वभूतेषु, ये किस दुनिया की संस्कृति में है आप बताइए? ये केवल भारत की संस्कृति में है। औपादेयता लिखा गया संस्कृत में है, इसलिए यह संस्कृति जो भारत की है ये दुनिया में किसी के पास नहीं है। त्याग में हमारी कोई पराकाष्ठा ही नहीं है। आप देखिए ईशावास्योपनिषद, तेन त्यक्तेन भुंजीता, हम उतना ही लेंगे जितना मुझे आवश्यकता है। गांधी ने बाद मुझसे नीड और ग्रीड की बात किया। इसलिए अगर आप कहीं भी देखें, पर्यावरण की सबसे बड़ी सुंदर कामना, पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा हमारा शांति मंत्र है। समय कम है, हमको बताया गया, इसलिए मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल इतना बताना चाहता हूं, केवल एकमात्र भारतीय संस्कृति है जो जियो और जीने दो की बात करती है, जो विश्व नीडम की बात करती है, पूरी दुनिया को अपना घोंसला बनाती है। सज्जनों, एक बात बताएं, हमारे यहाँ कहा गया है, ओम संगच्छध्वम संबद्धध्वम संगो मनाशि जानताम। अरे पग से पग, कदम से कदम मिलाकर चलो, स्वर से स्वर में मिला के चलो। यही एकात्मकता की जरूरत भारत को है। जब तक हमारा समानी वह आकृति समाना हृदयानि वह, हृदय से, मन से, वाणी से, विचार से, भावना से, संकल्प से जब हम समान हो जाएंगे, तब हम उस संस्कृति को लाएंगे। कौन सी संस्कृति? जिसमें सबरी भी थी, जिसमें गीध भी था, जिसमें निषाद राज को गले लगाया गया था, जिसमें गोवर्धन और पर्वतों की पूजा होती है, जिसमें आज भी केवल प्राणियों की बात नहीं होती है। आप जानते हैं पूज्य हमारे मालवीय जी कहा करते थे, कितनी बड़ी बात, ना तुम काम है राज्यम न स्वर्गम ना पुनर्भवन कामये दुख तप्ता नाम प्राणिनाम आर्तनाशनम। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है, किसी प्रकार के राज्य की कामना नहीं है, प्राणिनाम आर्तनाश्रम की बात कहे हैं। मेरे लिए पर्वत भी पूज्य है, नदियां भी वंदनीय हैं, हमारे वृक्ष भी वंदनीय हैं, हम सब में देवताओं का वास देखते हैं। सज्जनों, यही हमारी संस्कृति है। इसी के कारण इस संस्कृति के संरक्षण के लिए संस्कार की आवश्यकता है। वह संस्कार हमको संस्कृत भाषा से मिलेगा। हमारे जितने संस्कृत साहित्य हैं, हमारे जितने इतने विद्वान यहाँ हैं, मैं सबको नमन करके केवल इतना ही कहता हूँ कि यह केवल भाषाई अनुवाद संगोष्ठी का विषय नहीं है। यह प्रायोगिक भाव भूमि पर अनुभवात्मक अपनी इच्छा शक्ति, अपनी मेधा को लगा करके उसका प्रयोग करने का समय है। अनुरक्षण अगर आप न कर सके, अगर काशी न कर सकी, यह 16 हमारे जो महाकोटस महाजनपद थे, आज उनका वैभव मिट रहा है। आज संस्कृत अध्ययन केंद्र एक प्रकार से, मैं तो सुसुप्तावस्था नहीं कहूँगा क्योंकि इतने जागृत लोगों ने कार्यक्रम कराया, इसमें निश्चित रूप से एक नया निनाद पैदा करना है। इसलिए तब हम सुन पाएंगे कि परम वैभव ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम समर्था भवाशिमा में वृषम, यानी अपने इस राष्ट्र को परम वैभव की स्थिति में ले जाने के लिए हम तभी समर्थ हो पाएंगे। अगर आपने अब नहीं किया तो ये आपकी ज्योतिर्मय धारा समाप्त हो जाएगी। अपनी बात समाप्त करने के पहले एक चेतावनी भरी बात कहना चाहता हूं कि जो आजकल इसके विरोध में है कि इन दीपों से दूर न होगा अंतर मन का अधियारा। केवल इतने से ही नहीं, और आगे बढ़ना है, विरोधियों को दबाना है, भाषा के प्रवाह को नदियों के प्रवाह की तरफ, उदध की तरफ ले जाना है, संपूर्ण विश्व को आप्लावित कर देना है कि इन द्वीपों से दूर न होगा अंतर मन का अधियारा, इनसे प्रकट न हो पाएगी। मन में ज्योतिर्मय धारा लाना है तो बहुत कुछ काम करना है। आपने चिंगारी लगा दिया है, इस पार कर दिया है, निश्चित रूप से यह आग जलेगी। सबको प्रणाम। और आदरणीय हमारे